गइल बा। ई बतिया भैया पूछ दलन पगड़ियाला त रंजन निराला जी कहत रे कि हमरा लेके जानकारी ना रो जानकारी बा रो मोट याद है श्रोता कलाकार खातिर भगवान होले अरे वो भगवान करो अपमानित करतानी ध्यान से अरे क्यों पूछी भरना है ग्राहक से दुकानदार कहीं खिसियाला हो जी हमने के दुकानदार बनी सो हां अरे वो सब ग्राहक बनी बोले बा दुकानदार के दुकान पर जाके ग्राहक अनेक प्रकार के सौदा मांगेला हां अकिनी एक को देवे के बता रहा तो देवे के बात खाए के बा हां तो हमने को और तरह से बानी सोन हर चीज के हर बात के बताओ के बात समझाओ के बात तू ना दबो तो फिर दुकान आखिर कौन से कब जान ले जब वो सुदाल जी भगवान कन्हैया के ले जाके नंद बाबा के धो देनी योग माया के लेके चले हां जी भाग और ये कंस जब योग माया के धरती पर पटक ले तो हाथ में से छूट गया आकाश मार्ग मोड़ गई और कहले कि हे कंस ले तू हमरे के मारत तरो अरे तारे के मारे वाला देवकी का अठवा बेटा गोकुल में पैदा होत है ये मेरा कौन से जान गइले कि बस कि भगवान के लीला ये के पेट का पाई ओकरा बाद एक दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन 5 दिन तक ले राक्षस लोग भेजले बाने पांचों राक्षस लोग मरा गइलो और छठा दिन षष्ठीहार के दिन पुतना गइल बाने पुतना गइल बानी आ देखी यशोदा माता के रूप बना के और भगवान कन्हैया के लेके चल देले बानी जाके अपन जहर से भरल दूध के पान कराल हर बारी भगवान कन्हैया कहनी कि हम जहर तो ना पिए आई जहर हमरा के पियावतिया तो भगवान कन्हैया मन ही मन भगवान शंकर का आवाहन कइनी ये शंकर जी हम जहर ना पी ले एकरा स्थल में जहर आ दूध दोनों बाटे ते एक काम करी अरे वो आग के हमरे में प्रविष्ट होखी अरे वो पुतना के जहर पी हम एकर दूध पियतानी दोनों जना एकर दूध आ जहर पी के एकरा के मुंह आ दो प्रमाणित बाटे तरंग निराला जी तू का जानबो अभी कितना दिन से गाते भर अभी तो लइका बड़ा हमरा सामने नदान बड़ा सही बात ओकरा बाद गौरी क्वेश्चन आइल भैया के कि राम जी जब लंका में जात रहले तो के मुहूर्त के देखल काजी अब ए जाई पोछ बुझाई खोए श्रम धारी लग रूप बहोई जनक सुता के आगे ठाड़ हुए कर जोरी हनुमान जी लंका के जरा के और सीता माता से चूड़ामणि चिन्ह लेके इतना जोर से जयकार बोलनी कि लंका में जितना गर्भवती महिला रहे लो सब जने के गर्भ गिर गई हनुमान जी आके अपना दल में समा गई ओकरा बाद जान के प्रभु श्री राम जी से कहतनी कि हे प्रभु जी रावण माता सीता के 1 माह के समय देले बा 1 माह के समय में अगर सीता जी रावण के कबूल ना करी है तो उनका गर्दन से काट तलवार से उनका गर्दन काट दी ऐसे कोनो उपाय करी राम जी से कहतनी बात आइने समस्त वानर सेना लो समुद्र के किनारे पहुंच गई विचार करी 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गई समुद्र महाराज रास्ता ना देले प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर कहले कि लखन जल्दी से वो धनुष बाण लेके आओ शायद समुद्र का मालूम नहीं है कि एक बाण में सागर में से लक्ष्मण जी के बात ही अच्छा लागल धनुष बाण लेके आइल बड़े लखन लाल जी और धनुष पर बाण रख के प्रभु श्री राम जी जब तनन डोरी सागर देवता त्राही मन कब प्रकट भइले त्राही मन कहले कि हे प्रभु ई त सब राउरे होवे और वो बाण छोड़ दे तैसे अनेक जीव मर जाइए मछली वाले जीव वाले पूरा पानी सूख जाई ऐसे एगो काम करी और वो दल में 2 जना बानर लो बालो खत्म हो खत्म बने 2 दल बानर बड़लो तब समुद्र महाराज कहनी कि तारा दल में 2 जना बानर लो बालो जकर नाम नल अनिल हो ये लोग के बचपन में प्रदान मिलल बा कि अपना गुरुकुल में जब पढ़त रहे लो तो अपना इतना उड़ल रहे लो
नल अनिल कि अपना गुरु जी का कमंडल कबो कुछ पानी में ले जाके फेंक दे लो और जाके डूब जा। गुरु जी श्राप दे दी आ देखी उस श्राप वरदान बन गई लोग खातिर। गुरु जी श्राप बोले कि हमारे कमंडल कबो चटाई कबो कुछ ले जाके समुद्र में फेंक देता रे जान क्या तो इनके श्राप देता नहीं कि आज से कुछ पानी में फेंकवा जान तो उतरे लगी और श्राप नल नील खातिर प्रदान बन गई। देखिए आइए नल नील के द्वारा पुल के निर्माण होता है। 5 दिन पुल बने में लागल 5 दिन पुल बने में लागल। जब पुल बना गई तो देखिए रामेश्वर जी के पूजा वहां के करतनी प्रभु श्री राम जी कहने कि रामेश्वर जी के जब पूजा न करो तब तक लंका में प्रवेश न करो। तो रामेश्वर जी के पूजा कराई थी ब्राह्मण के आई की पूजा कराई। तब सबसे ज्यादा ओ दल में राजनीतिक जामोहन जी जानते रहे। जामोहन जी से प्रभु श्री राम जी पूछे था नहीं कि सबसे विद्वान पंडित दुनिया में के बात है। जामोहन जी कहने की हे प्रभु जी सबसे विद्वान और सबसे प्रतापी योग्य के जो प्रधान बने सबसे प्रधान ब्राह्मण एगो रावण के छोड़ के दूसरा राम जी कहने तो रावण को बुलाई के बुलाई के बुलाई रावण के बकरे बुलावल जाई ओकरा से ओकरा के मारे हम जाता नहीं और हमरा खातिर आई तो भेजे मरवा नहीं। जामोहन जी कहने की प्रभु जी टेंशन मत लो हमरा ऊपर छोड़ दी पहले बा आ देखिए शिव जामोहन जी लंका में जाते हैं। जामोहन जी 90 योजन तक ले जा सकत रहनी उड़ के वहां के जाना समय में लंका में माने समुद्र पार होकर रहे। सब लोग से पूछा था गद कहले कि हम 10 योजन तक जा सकत बानी केहू 20 केहू 30 केहू 40 केहू 50 केहू 60 केहू 70 केहू 80। जब जामोहन जी के बारी आई तो यहां के कहनी कि बुढ़ा गइल बन तक हो खींच खाच के 90 योजन तक जा सकत। लेकिन अब पहले खनिया जवान में थी जवान रहती जानवर हमार जवानी रहे राजा बलि का परीक्षा लेवे खातिर भगवान विष्णु वामन के रूप बना के आइले आ 3 पग धरती मंगले इतना बड़का विराट रूप बनौले रहले कि उ रूप के हम दुइये घड़ी में शांत में परिक्रमा कइले रहले। लेकिन उ बोल नहीं थे कि सब दिन ना होला अरे एक समान इहे बनल बा विधि के विधान अरे आइल बुढ़ापा गइल अब जवानी सब दिन रहे रहनी जवान जहिया कोल रहे भारी आ बलि के जाचे अइले बामन अवतारी अरे दुइये घड़ी में कोइनी साथ परिक्रमा ओ बेरा के पल हम काथी बताई सब दिन रहेला न केहू के पानी। ऐसे अंगद अच्छे जामोहन जी कहने की हम ना जा पाए 90 योजन तक जा सकत नहीं। तब अंगद जी के लगे गई लोग अंगद जी कहनी कि हम जाएंगे तो चल जाए लेकिन वापस ना आए क्या तरह काहे तो जामोहन जी पूछनी कि तू कैसे जाई तू चल जाई वो आइबो ना का रहस अंगद जी कहनी कि जाना मेरा हम लइका रहनी रोज है समुद्र के लंका में पढ़े खातिर जाई हमर कला साथी रहले रावण के बेटा अक्षय कुमार हमनी के गुरुजी रहले शुक्राचार्य बानर के जात स्कूले में पटक पटक अक्षय कुमार के खूब मार एक दिन औसला मार देनी कि गुरुजी से जाके नालिश कइले आ गुरु शुक्राचार्य जी अंगद जी के श्राप देले कि हे अंगद रोज तो अक्षय कुमार के मारत रहो आज से अक्षय कुमार करके एको मुक्का मार दी है तो तार मृत्यु ए डर से अंगद जी लंका में ना गई। जामोहन जी कहले कि तू कैसे जाबो काहे कि सारा दल का हुआ तू लेता आ लंका भेजल बताओ तारा के शोभा देता तो सारा समस्या के पल भर में हो जाई समाधान आ लंका के उना दे दिए वीरनुआ। जामोहन जी 90 योजन तक जा सकत रहनी ऐसे विचार करी 90 योजन उड़ के आ 10 योजन पैदल लंका में गइल बा आ जाके जब लंका में समय नहीं बानर सेना लोग देखो सकी ए भालू के हो जब राज्यसभा में जामोहन जी गए ने भाई बानर के आ जब रावण देखले जामोहन जी के चिन्ह गइले कि त हमरा बाबा का भाई है यानी पुलक ऋषि के भाई हो। हां
अंगद जी जमोन जी के रहे तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहले। जमोन जी ब्रह्मा जी के पुत्र रहले आ पुलस्त ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र रहले। तो दोनों जना खास भाई रहलो। ऐसे रावण जमोन जी के पोता लागत रहले। रावण कहले कि हे बाबा रो बैठी कहां से रोई नहीं हम। जमोन जी कहले कि हम राम के दल में बाने। हम तर लगे आईने हो कि राम एगो पूजा ठान बाने, एगो अनुष्ठान ठान बाने, रामेश्वर जी के पूजा कर रहल बाने और मैं तारा जैसन ब्राह्मण के गरज बा। और रावण कहले कि राम तो हमार दुश्मन हमन और दुश्मन के हम पूजा करे दे। ना 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 जमोन जी कहले कि सुनो तू ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के केहू दुश्मन ना होला, बाबा जी के केहू दुश्मन ना होला, अपना दुश्मनों के घरे पूजा जाके कराओ के चाहे। ऐसे हे रावण हमार बात मानो, हम तेरा बाबा के समान मानी, तेरा भाई तेरा बाबा के भाई हैं, ऐसे हमारा बात के कदर करो, हमारा संग चलो। रावण कहले कि कोई अकेले जाता नहीं, कोई पूरे जना झुक के लागलो हमरे के मारे। तो जमोन जी कहनी कि हम तेरा और से बानी, हम गारंटी लेता नहीं कि तेरा ऊपर केहू वार ना करी। रावण कहले कि जब ई शर्त मंजूर होगा करतनी तो हम चलब, लेकिन ए बाबा बिना पत्नी के पूजा कहीं ना होला, मत रहे और मेहरारू ना रहे तो पूजा ना हो पाई। ऐसे सीता तो हमरा लंका में बाड़ी और खलिए हाथे बाने, बिना मेहरारू के बाने, तो वो केले पूजा पर कैसे बैठ पड़ी। जमोन जी कहने कि ये काम करो बबुआ, तू सीता के ले चलो, तू सीता के ले चलो, हम अपना ओर से तेरे के वचन देता नहीं कि सीता के ओजा जबरदस्ती के तरह से छीन, तू सिर्फ पूजा करा दी हो और फिर सीता के लेकर लंका में चल रही। रावण पुष्पक विमान निकलने और सीता के बैठौले आ जमोन जी बैठनी आ तीनों मूर्ति आके समुद्र के किनारे पहुंच गए जहां राम जी अनुष्ठान करने रहे। ऊपर अभी आकाश मार्ग में डालो तब तक ले जमोन जी कहने की हे प्रभु हम रावण का वचन देने वाली कि तारा पर के वार ना करी, तू सीता के लेके आइल बड़ो तो जबरदस्ती के सीता के छीनी ना। अरे वो शर्त मंजूर करी तो हम ऊपर से नीचे उतरल जाओ, आना तो फिर हम लंका के रावण के इज्जत से लौटा दे। राम जी कहने की ऐसी गलती ना है, हम सूर्यवंशी हैं, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। विचार करी रावण नीचे अइले आ देखी पति पत्नी राम और माता सीता के बैठा के पूजा करौले आ ओही बड़ा मुहूर्त देखले कि हे प्रभु एक पूजा हो गइल आ पुल भी बन गइल बाटे, तरवा अब पुल पर अपन चरण रख के हमरा लंका में चली। रावण जानत रहले तो ये जान गइले कि राम का भगवान का अवतार हो राम, जइया खर दूषण मना गइले तो ये रावण समझ गइले कि खर दूषण के केहू दूषण मानव मार नहीं के सकत, जब मर गए तो नारायण आई मरी है। ऐसे राम को पहचानत रहले कि भगवान हवन। आ देखी ये लोग के श्राप रहे, रावण के श्राप रहे, जब रावण कुंभकर्ण के रहलो तो क्षीर सागर में जय विजय रहे। सरक संकादी पांचों भाई मिल के श्राप दे दहलो काहे तो विष्णु जी से भेंट करे जात रहे लो, आई जय विजय उन लोग को भेंट करे ना देले। ऐसे उस ऋषि ने श्राप दहलो सनक संकादी कि जा तनिक राक्षस हो जा। प्रभु हरि भगवान विष्णु कहनी और कहने के सुनो जा, अगर कहने के हमारे 7 जन्म भक्ति करबा जा तब हमरा से भेंट होई, आ 3 जन्म हमरा से दुश्मनी करबा जा तो 3 जन्म में हमरा से भेंट हो जाई। जय विजय सोचलो कि 7 जन्म भक्ति कइल जाई तो काज में भेंट होई कि ना होई, तो 7 जन्म बितावला के का करब हमनी के 3 जन्म इनका से दुश्मनी क के आ जल्दी से फिर सागर में चला जाई। तो पहिल का जन्म में का भइलो तो हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष, दूसरा जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में कंस शिशुपाल। विचार करी ओई बरा रावण मुहूर्त देखले फिर वो सब अब लंका में चल सको। जय अरे वो इतने बात रे वाला के जानकारी नहीं है तो रंजन निरला जी हमरा शुरू का चिन्ह वाला लोग चिन्ह गइल बा। अरे वो कहता नहीं हम गाड़ी देता नहीं ना
अरे वो कब करी गानी है अरे वो शुरू में करी गानी है हुरका से करी गानी है आई बबुआ लो मुंह से करी गावल लो लेकिन विचार करी रहुआ जैसन ब्यास ऐसा ब्यास मान लो कि हमने के समाज के गंदा कर रहल वालो अरे मां की ममता बिक जाती है गोद का बच्चा बिक जाता है अरे पेड़ बिके तो क्या बिके यहाँ पत्ता पत्ता बिक जाता है लेकिन ख्वाहिश ऐसी मंडी है जहाँ अच्छा बिक जाता है पर प्रेम कहाँ बिकने वाला अरे खरीदने वाला बिक जाता है प्यार में वो जज्बात नहीं है सावन है बरसात नहीं है आपका चेहरा उतरा पहले जैसी बात नहीं है बचपन जिनके साथ में गुजरा आज वो मेरे पास नहीं है और आंसू देके जाने वाले ये तो कोई सौगात नहीं है ये सब तरह बोले के लुराई भाई की चाचा जी कहल बा ए दुनिया में काथी ना कभी का ब्यास लोग 5000 रुपया खाती अपन माई बोली लाख भर कराव करते कि वतन बिक रहल बा अरे चमन बिक रहल बा अरे पैसा के खातिर कफन बिक रहल बा बिक रहल वतन बिक रहल बा पैसा के खातिर कफन बिक रहल वतन बिक रहल बा चमन बिक रहल दुनिया में काने का बेटी बिक रहल बारी रोटी के जैसा 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 अरे वो कलकत्ता सोनागाछी में बंगाल में चल जाएंगे हो ये लड़की लोग निकाला और किन के लेके बिहार में यूपी में ना चाहो तो लोग रोटी के जैसे लड़की लोग निकालते हैं इतने ना हुआ हमरे के ब्यास हो के चाचा जी 10 खानदान तरवाओ तनी सोना तारो तनी सो हमरी से नीमन लड़की बड़ी सो सोनागाछी वाली की अपने एक पीढ़ी खराब का रुपए कमाली तनी सो ऐसे बेटी बिक रहल बारी रोटी के जैसा बारी रोटी के जैसा रहो कपिल देव राय जी हमारे गार्जियन हमारे चाचा जी जब हम बात सुनौनी हो राम आके पूजा करवले बने राम जी के वर्णन पर वो चाचा जी के ओर से हमारे का आशीर्वाद आइल बाटे वो चाचा जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करब आशीर्वाद के इंतजार करब वो जैसा आदमी का आशीर्वाद रही तो हमनी को और आगे बढ़ल जाए बाबा हां बेटी बिक के रहल बारी रोटी के जैसा बेटी बिक रहल बारी रोटी के जैसा रोटी के जे प्रोग्राम कराओ तनी ठेकेदार साहब संजय जी की ओर से संजय कुशवाहा जी भैया की ओर से बहुत बहुत 51 रुपये का हाजिरी आई जब हम बात बताऊंगी वही पर माई के गोदी के
माई के गोदी के ललन बिक रहल बा माई के गोदी के ललन बिक रहल बा अरे पैसा के खातिर कफन बिक रहल बा जो ना पंखे काट के देता वाला गुरु अच्छा एबरा देखी ना एबरा ज्ञान विकार वाला बा 500 रुपया फीस बा 1000 रुपया फीस बा नाम लिखाई 5000 रुपया लगता ना ज्ञान विकार समान विकार ज्ञान विकार समान पैसा के खातिर बाजारी में चल जाई क्योंकि मोटर बांधी आ कोनो गावा आके 50000 रुपया दे दी वो खुलिया कर के ना यहाँ के रहबे ना कोई ये देखल मार ले रहबे ना कोई ई रहला नहीं तो अरे डॉक्टर से तुरंत सर्टिफिकेट बनवा दर के हॉस्पिटल में भर्ती रहला का बाबूगा पैसे के खातिर ईमान बिकाता ए बाबूगा हसीनन के नाजुक हसीनन के नाजुक बदल बिक रहल पैसा के खातिर कफन बिक रहल प्रेम से बोल दी सांचे दरबार की जय। अब समय के चीज सुनाई नो।